अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 16 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, उनसे मुलाकात के मिशन का मामला है। और सबको पता है कि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, उनके ओहदेदार, उनके सहूलतकार, यार, भुतार, शॉपर, टमाटर, टाउट, सारे एक हद तक ऐसे हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं कि इनको ना अखलाकियात की परवाह है, ना दीनियात की परवाह है, ना मुआशरत की परवाह है, ना सियासत की परवाह है, ना सहाफत की परवाह है। बस दे दनादन धन, बदतमीजी, बेशऊरी के अंदर या लाशऊरी के अंदर या शऊर के साथ जो भी है, जो भी कर रहे हैं, उसका खमियाजा अब इनको भुगतने का वक्त आ चुका है। उसकी रीज़न मैं आपको गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो 2 नंबरी इकोनॉमिस्ट के नाम पर करके एक थके हुए मैगज़ीन के अंदर छपने वाला जो मजमून था, उसके तराशों को चलाकर मीडिया के ऊपर लट्टू घुमाए गए हैं उसके ऊपर। और फिर एक इंटरनेशनल लेवल की कैंपेन शुरू कर दी गई है। उस कैंपेन में अब गोरों को भी शामिल कर लिया गया है मुबैना तौर के ऊपर। उसके ऊपर लंदन से जवाब आना शुरू हो गया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। फिर अगला $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या लॉयर्स मूवमेंट पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कामयाब हो पाएगी, पनप पाएगी इन हालात के अंदर? फिर सुहेल आफरीदी साहब कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। व्लॉग ज़रा डिफरेंट होने जा रहा है, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आप थक चुके हैं तमाम तर हालात से, वाक़यात से, फस्तायत से, जबर से, जुल्म से, सितम से, तो आप और कुछ ना कीजिए, अपनी कंबल से यूं मुंह बाहर निकालिए, घुंघटे से चंदा जैसे बाहर देखता है, झांकता है, बस फिर करके सो जाइए। बस इतना काफ़ी है भाई, इतना काफ़ी है, इतने में सारा हो जाएगा। क्योंकि आपको खुद फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने ये कहा है और आपको ये करना पड़ेगा। जब आप ये कर लेंगे तो सुकून में रहेंगे, नहीं करेंगे तो कभी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, कभी अकाउंट, कभी सिम है, कभी नाम, कभी पासपोर्ट और कभी घर से टीची गए। तो ये होता रहेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप वही करें जो आपको कहा गया है, जिनके खिलाफ एहतजाज करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, टॉप स्टोरी, इससे पहले कि मैं जमाइमा खान साहिबा और कासिम खान साहब के एंड के ऊपर जो चीज़ मेरे इस वक्त नॉलेज में आ रही है वो मैं शेयर करूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉयर्स मूवमेंट की। देखें जी, जो 2005 से लेकर 2008 का इरा था, यानी दौर था, उस दौर के अंदर निज़ाम था, कानून था, कोई आइन एग्जिस्ट करता था, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता था। यानी इतना जबर, इतना जुल्म आइन के साथ ज़ियाउल हक के दौर में नहीं हुआ। यानी उनके पास भी तमाम तर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी, जो चाहते कर लेते, लेकिन कर नहीं पाए। यही तमाम तर जुरिस्डिक्शन जो थी, जस्टिस इरशाद मुझे अच्छी तरह याद है, जिन्होंने मुशर्रफ साहब को दे डाली थी कि आप चाहें तो 3 महीने के अंदर अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मनपसंद शक्ल दे सकते हैं। वो भी नहीं कर पाए थे। इस दौर के अंदर हो गया है, मतलब हालात नहीं है ठीक। और इस दौर के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 और लाहौर हाई कोर्ट का 1, इन 3 जजेस ने प्लस एक मारूफ कानूनदान ने, इन 4 लोगों ने इस्तीफे दे दिए अपनी पोजीशन से। तो क्या ये एक लॉयर्स मूवमेंट को एंगेज कर पाएंगे ठीक तरह से, एक मूव को ठीक तरह से एंगेज कर पाएंगे? ये $1 मिलियन सवाल है। अब मेरे पास देखें, जब आप जबर, जुल्म और फस्तायत की तारीक रात से गुजर रहे हों, तो दूसरी तरफ से तो जो करने वाला है वो कुछ भी कर गुजर सकता है। क्योंकि इस हुकूमत के पास, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, हुक्मरान इत्तेहाद है, इस हुकूमत के पास ये लास्ट इनिंग है भाई, ये लास्ट ऑप्शन है। ये जो लुट्टो ते फुट्टो वाले पैटर्न के ऊपर कार फरमा होकर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी दौर के अंदर इनकी उम्रें देखें, 80-80 साल के बाबे हो चुके हैं, कब्र में इनकी लाते हैं, इन्होंने निकल जाना है, पीछे अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी सेफ गार्ड कर रहे हैं। तो इनको तो जो कहा जाएगा ये करेंगे, ये कट मरेंगे उसके ऊपर। लेकिन क्या अतहर मिनल्ला साहब, अली अहमद कुर्द साहब, मुनीर मलक साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब,
4-5 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट के जज हो गए, या बाकी लॉयर्स ये कर पाएंगे? देखें, मुझे इसके जो है ना 30-70 चांसेस नजर आते हैं। 30% चांसेस होने के और 70% ना होने के। उसकी रीजन ये है, जब फस्तायत उरूज पर है तो एक एक केस बनेगा, इनकी तमाम मराहत रोक दी जाएंगी, इन्हें शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर जाए, बाहर जाने से रोक दिया जाएगा। अगर तो ये उसके ऊपर रिटेलिएट कर सकते हैं तो ये वकला को इंगेज कर लेंगे, लेकिन वकला की इंगेजमेंट भी उस तरह से हो नहीं सकती ना। उसकी रीजन है, वकला को, बार्स को, इंडिविजुअल वकला को प्लॉट्स देकर, पैसा देकर, बार्स खरीद कर, मतलब माहौल ऐसा कर दिया गया है कि तमाम अदलिया के जो कंपोनेंट्स हैं वो इनके साथ हैं। अब उस सूरत हाल के अंदर अकेले अतहर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या ये कर पाएंगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। करना क्या चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको तमाम एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को एंगेज करना चाहिए। उसमें कौन कौन शामिल है जी? उसमें आपके ख्वातीन के हुकूक, यानी ख्वातीन के साथ जो डिसरिस्पेक्ट हुई है, जैसे अभी बुशरा बीबी के साथ हो रही है, ख्वातीन हुकूक की जो जुमला तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की जो जुमला तंजीमें हैं, क्लर्क्स एसोसिएशंस हैं, सनतकारों की एसोसिएशंस हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं, फिर ट्रेडर्स की एसोसिएशंस हैं, फिर लॉयर्स की एसोसिएशंस हैं, मीडिया नुमाइंदगान की एसोसिएशंस हैं। इनमें जिनमें थोड़ी थोड़ी रमक गैरत की बाकी है, उनको आप इंगेज करके एक कलेक्टिव बूस्ट दे सकते हैं विद द पॉलिटिकल डायस्पोरा। लेकिन पॉलिटिकल डायस्पोरा, अब अगला नेक्स्ट सवाल आना शुरू हो जाएगा कि वो कौन कर सकता है? जनाब, इस वक्त तमाम तर मशीनरी गवर्नमेंट किसकी है? KPK के अंदर इमरान खान साहब के एक नुमाइंदा टाइगर की, इमरान खान साहब की हुकूमत है। मशीनरी के पास इख्तियार किसके पास है? इमरान साहब की गवर्नमेंट के पास है। क्या सोहेल आफरीदी साहब अपनी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस की जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर निकल कर वो एहतजाज कर पाएंगे, जो कि अली मीन गंडापुर साहब से एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो नहीं कर पाए? क्या जुनैद अकबर साहब के कंधे के ऊपर बंदूक रखी जाएगी कि आप करें, या ये सारे कलेक्टिव विजडम के साथ एक बेहतरीन किस्म की पॉलिटिकल मूव को जुमला तमाम जितने भी यंग एसोसिएट्स हैं, टाइगर्स हैं ISF के, उनको मिलाकर जनरेट कर पाएंगे? देखते हैं कितना इसमें टाइम लगता है। तो इनको, यानी कि जो लॉयर्स मूवमेंट के रूह रवां हैं, जैसे मुनीर मलिक साहब हैं, अल्लाह भला करे आपका, अतहर मिनल्ला साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मिर्ज़ा साहब जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से दिया इस्तीफ़ा, इसके अलावा जो तमाम जस्टिस साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं वो, और फिर PTI की जो यंग लीडरशिप है KPK से, वो और पंजाब से, ये मिलकर तमाम एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को मिलाकर कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्या आप रोड्स ब्लॉक करेंगे? आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट किस तरह जाएंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पकड़ने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया कि आप एहतजाज भी नहीं कर सकते? ये एक मतलब ये दो धारी तलवार है। ये मतलब एक ऐसी ड्यूल एज्ड नाइफ है कि इसके ऊपर चलना भी है, बच के रहना है, और काम भी निकलवाना है। तो ये बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर चैलेंजेस जो है सोहेल आफरीदी साहब के लिए बहुत बड़े हैं। आने वाले दिनों में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। उनको अपनी पोजीशन देखनी है, उनको कमाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर मिडिल क्लासिया है हमारी तरह का, और फिर ऊपर से उनके बर्डन कोई नहीं है। तो अगर चली भी जाए उनके से ये वज़ारत आला की पोजीशन, तो उससे उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी क्या वो इन चैलेंजेस से नबरदाज़मा हो पाएंगे? अच्छा, 2-4 टुच्चे तो जुड़ी गए हैं, लेकिन तमाम आपको सहाफ़ियों को भी साथ मिलाना चाहिए। चलें, अच्छी बात है, आप हामिद मीर साहब को सल्यूट मरवाते हैं जिरगे के अंदर। आप भूल गए कि इमरान खान साहब किन किन के नाम लिया करते थे आखिरी दम तक? आखिरी इंटरव्यू उन्होंने किसको दिया था, ये सब भूल गए आप? कौन आपके लिए 2.5-3 साल से नौकरियां गवा कर बैठा हुआ है हक के लिए? आपके लिए नहीं। आप कल को नहीं होंगे हक पर तो हम किसी और के साथ खड़े होंगे, सच्ची बात ये है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि वो किधर हैं, ये किसी को सोचना चाहिए। आफरीदी साहब को भी सोचना चाहिए कि आपका वो इनवाइट करने वाला वो कर क्या रहा है भाई, ठीक है? ये सवाल रहेगा, $1 मिलियन सवाल रहेगा। अब आ जाते हैं लंदन में क्या हो रहा है। जनाब, ये 3-4 जो शख्सियात हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात जिन्होंने वावेला मचा रखा है। एक तो ये बुशरा तस्कीन साहिबा हैं, फिर इनके साथ इनका जो को राइटर था, प्लस कोई इंटरनेशनल 6-7 नाम हैं, गोरे हैं, जिन्होंने बाकायदा कैंपेन शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब इज़ ए थ्रेट टू द पीस। तो ये चीज़ जो है
सीरियस थ्रेट टू द पीस। ये चीज़ जो है ये बहुत अनॉय कर रही है लंदन के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंग लीडर्स को, इंक्लूडिंग कासिम खान साहब जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं है। और ये डिसाइड हुआ है कि बुशरा बीबी, मेरे सुनने में आया है, अब आने वाले दिनों में क्या इसमें से निकलता है आगे आगे देखते हैं, कि ये चीज़ वहाँ पर डिस्कस ज़रूर हुई है कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन हो रही है और बुशरा बीबी की ज़ात के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया है, उसके तनाजुर में जो इमरान खान साहब का कैरेक्टर डैमेज करने की कोशिश की गई है, उसके अगेंस्ट न सिर्फ लीगल बल्कि वोकल लेवल के ऊपर तमाम तर मामलात को हेड ऑन लेने का फ़ैसला हुआ है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसमें जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान और फिर उनके इर्द गिर्द मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे ये डिसाइड करके बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम जो इंटरनेशनल टुच्चे गोरे हैं जो पैसा लेकर खान साहब के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू हो गए हैं, उनकी खैर नहीं है आने वाले चंद दिन के अंदर। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।